हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की 475 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ntpc.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी एनटीपीसी रहेगी, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड रहेगी, जो कि एक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है। पोस्ट नेम आपकी ईईटी की रहेगी, यानी कि इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की रहेगी। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो 475 वैकेंसीज रखी गई हैं। जेंडर मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां एनटीपीसी की यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं, ऑफिसेज हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 11 फरवरी 2025, यानी कि 11 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं रखा गया है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा आपका गेट एग्जाम 2024 की परफॉर्मेंस के ऊपर। वो हम आपको डिटेल में बताएंगे आगे इसके बारे में। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए 300 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो है निल, यानी कि आप जो है एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है आपको, आप एग्जेम्प्टेड रहेंगे। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपने डिपॉजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर पेमेंट गेटवे ऑप्शंस है उनके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में जो है आप जो आपका नियर बाई एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है ब्रांच है बैंक का, उसमें जो आप कैश के थ्रू जो है अपना एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है आपका इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हो रिलेवेंट फील्ड में। एटलीस्ट आपने 65% मार्क्स जो है ऑब्टेन किए हैं। क्यों? और अगर आप आते हैं एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए 55% मार्क्स भी अगर आपने ऑब्टेन किया है अपनी इंजीनियरिंग डिग्री में तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर्स के लिए जो है आपका 65% मांगा गया है। अब दूसरी जो है कंडीशन रखी गई है कि आपने जो है गेट एग्जाम क्वालिफाइड किया हुआ होना चाहिए, यानी कि गेट यानी कि आपका ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो कि आपका पास जो है वैलिड गेट का 2024 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ब्रांचेस की अगर बात करें तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, ऑलमोस्ट आपके ऑल ब्रांचेस जो है कवर की गई है, यानी कि इन स्पेशलाइजेशन के साथ जो है आपने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी हो। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें जो है मैक्सिमम 27 साल तक अगर आपकी एज है, यानी कि 27 साल तक जो है आपका एज है, तो आप जो है अपना इस पोस्ट के लिए इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक आपका एससी, एसटी, ओबीसी वालों को जो है रिजर्वेशन दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो उसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 जो स्टेज रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? ऑन जो उनकी आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट जो है 2024 की परफॉर्मेंस के ऊपर, यानी कि आपका जो गेट का एग्जाम है, जो 2024 का आपका स्कोर कार्ड है, वैलिड स्कोर कार्ड है, यानी कि आपका जो है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया, उस बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है दूसरी स्टेज उनके लिए होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि आपका एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और थर्ड स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली यानी कि पूरी तरीके से मेडिकली फिट होने चाहिए। अब बात करते हैं कि आपका बेसिक पे यानी कि सैलरी और अलाउंसेस के बारे में। यानी कि अगर बात करें तो बेसिक पे इसमें आपकी 40,000 रुपए बेसिक पे पर मंथ सैलरी होगी और 1,40,000 के बीच में रहेगी। यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन आपका होता रहेगा। यानी कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी 40,000 रहेगी प्लस अलाउंसेस एज पर कंपनी नॉर्म्स आपको मिलेंगे। यानी कि जैसे आपका डीएनएस अलाउंसेस है, एचआरए है, इसके अलावा जो अदर्स बेनिफिट्स हैं, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, वो जो एक एनटीपीसी एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो सारे आपको जो है बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट वाइज जो आपकी ये वैकेंसीज हैं 475 वैकेंसीज, इनको किस तरीके से जो है पोस्ट वाइज ब्रेक डाउन किया गया है, यानी कि किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 180 वैकेंसीज रखी गई हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 135 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए जो है 85 वैकेंसीज है, सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए 50 वैकेंसीज है और माइनिंग इंजीनियरिंग वालों के लिए जो है 25 वैकेंसीज रखी गई है। इस तरीके से आपकी 475 वैकेंसी जो है फिल की जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कैटेगरीज वाइज, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। तो जनरल वालों के लिए 254 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 63 रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 92 यानी कि 92 और एसटी वालों के लिए 33 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 33 जो वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 475 वैकेंसी जो है आपकी भरी जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो सबसे पहले आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो प्लस जो आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे आपने ईयर वाइज किया है, आपकी 10th क्लास से लेकर के और आपका जो है जो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है वो, प्लस जो आपका गेट का स्कोर कार्ड है वो आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है एजुकेशनल अपने रेडी रखने हैं स्कैन कॉपी करा करके। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके पास 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, यानी कि आपका उसमें आपके बर्थ उसमें जो है अगर मेंशन नहीं है डेट ऑफ बर्थ, तो उसमें जो है आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरीके से आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST OBC वगैरह का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई जो है डिसेबिलिटी का अगर रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपके पास इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका जो है आईडी प्रूफ और आपका एड्रेस प्रूफ और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें जो है आपको जो है पहले से रेडी रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया कि पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.ntpc.co.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जो आपका गेट 2024 का रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे आपको लॉग इन करना है। वहां से लॉग इन करने के बाद जो है आपके जो एकेडमिक और प्रोफेशनल जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, जो डायमेंशन है
उसी डायमेंशन में आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। उसके बाद जो है जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो सारा आपका जो है जो जिसके लिए रखी गई है उनको वो आपको एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी है। जो एग्जाम्प्टेड है वो उनको एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है आपका जो है जब सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद जो है आप एप्लीकेशन फीस वगैरह देने के बाद जो है आप अपना फॉर्म को सबमिट कर दें। और सबमिट करने से पहले पूरा एक बार अपने फॉर्म को पूरा प्रीव्यू कर ले। जो आपकी डिटेल्स है जो आपने फिल किया है किसी तरह का कोई आपने मिस्टेक तो नहीं की है। अगर किसी तरह का कोई मिस्टेक किया है तो आप जो है प्रीव्यू में जाकर के जो है करेक्शन कर सकते हैं। प्रीव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 की नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइज मैं एक बार फिर से आपको जो है लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 11 फरवरी 2025 है। तो 11 फरवरी 2025 से पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ntpc.co.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।